चलो देखो देखो फटाफट साहब। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है, द डिबेट बिटवीन अंबेडकर एंड गांधी। ठीक है, अंबेडकर और गांधी के बीच एक बहुत बड़ा विवाद, और इस विवाद को कैसे सॉल्व किया जाएगा और किस टॉपिक पे विवाद होगा, विवाद जा करके कहां पे समझौता का रूप लेगा। 1932 पूना पैक्ट क्वेश्चन आएगा तुमसे, ठीक है। 1932 पूना पैक्ट में जाकर के रिजॉल्व होगा। क्या टॉपिक था वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले जैसे कि हमने ये पढ़ा इस चैप्टर में, क्या बताया गया था इस चैप्टर में, बंद करो। जितना भी राजनीति है, यहां पे राजनीति पहले छात्रों के द्वारा होगी। असहयोग आंदोलन छात्रों के द्वारा, असहयोग आंदोलन महिलाओं के द्वारा, और असहयोग आंदोलन दलितों के द्वारा। तो यहां से जो दलित वाला कॉन्सेप्ट है ये आता है। दलित, सबसे पहले दलित कौन है? हु आर दलित्स? दलित किन्हें कहा जाता है? जितने भी भारतीय समाज में मनुस्मृति और वर्ण व्यवस्था के आधार पे 4 भागों में बांटा गया था वैदिक काल के बाद, और वो क्या थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों में बांटा गया था। और यही वर्ण आने वाले समय में देश, समाज, लोग दुनिया में अलग अलग हिस्से में काम करते हुए दिखेंगे। तो दलित है कौन आखिर? ब्राह्मण और क्षत्रिय को छोड़ करके बाकी सब दलित में आते हैं। बेसिकली यू कैन से जो ब्राह्मण कास्ट से बिलोंग करते हैं, क्षत्रिय समाज से बिलोंग करते हैं, उनको छोड़ करके बाकी जितने भी हैं, आज के जमाने में तुमको समझने के लिए अगर कहना चाहें तो जो ओबीसी समाज के लोग हैं, एससी समाज के लोग हैं, एसटी समाज के लोग हैं, एसटी यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स, जनजाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, एससी हुआ अनुसूचित जाति, एसटी हुआ ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास, अति पिछड़ा समाज, बांटा गया था। और यहीं से कॉन्सेप्ट उठ करके आया रिजर्वेशन का, जो आजकल तुम लोग सुनोगे आगे जाकर के। तो अंबेडकर जो थे वो बचपन से ही इस दलित विरोधी, इस दलित शब्द का उपयोग करके उनके साथ अत्याचार हुआ था। आप सीरियल या मूवीज में सुने होंगे, देखे होंगे कि उनको पढ़ने के लिए भी स्कूल में प्रॉपर बेंच में बैठने की अनुमति, बिकॉज वो एक महार जाति के थे। पता है उनके फादर क्या थे? उनके फादर एक सूबेदार थे। सूबेदार का मतलब होता है, आज भी इंडियन आर्मी में जिसके अंडर बहुत सारे सैनिक काम करते हैं, उसे सूबेदार कहते हैं। सूबेदार होने के नाते उनको स्कूल में दाखिला मिला, उनके बेटे अंबेडकर जी को। लेकिन दाखिला जब मिला तो पढ़ाई होता था तो उनको स्कूल का टीचर बोलता था तुम नीचे बैठोगे, अलग अपना घर से अपना खुद का बोरा लेकर के आओ, वहां बैठोगे। जो स्कूल का चपरासी होता है, जो पानी उनी सप्लाई करता है, साफ सफाई मेंटेन करता है, वो उसको पानी पीने नहीं देता था छोटे बच्चे को। क्यों? बिकॉज ऑफ ही इज अदर कास्ट। वो छोटे कास्ट से बिलोंग करता है और उसके टच करने से वो चीज अछूत हो जाएगा। साउथ इंडिया में तो इससे भी दयनीय अवस्था थी कि अगर कोई व्यक्ति इस कास्ट से बिलोंग करता है तो कमर में झाड़ू बांधेगा और गले में एक मटका लटकाएगा कि अगर वो किसी ऊंचे जाति के गांव से जा रहा है
तो अगर वो थूकेगा तो उसके थूक से वो जो जमीन है ऊंची जात का, वो अपवित्र हो जाएगा। तो वो अपना खुद का मटका लेकर उसमें आप स्पिट करे, उसमें थूकिए। झाड़ू क्यों कमर में बांधा? क्योंकि जब वो चलेगा तो उसके पैर उस जमीन पे पड़ने से वो जमीन अछूत अशुद्ध हो जाएगा। तो जैसे जैसे उसका पैर चलेगा, वो आगे जब बढ़ेगा तो झाड़ू से झाड़ता हुआ जाएगा। दैट लेवल ऑफ शोषण, अत्याचार हुआ है 3000 वर्षों से। आज जितना भी ओबीसी, एससी, एसटी होते हैं, इन लोगों को जो भी अधिकार मिला, महिलाओं के लिए आज जो रिजर्वेशन की बात होती है, ये रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट समझोगे, हम बताते हैं। उस जमाने में जो छोटे वर्ग की, छोटे कास्ट की महिलाएं थी, उनको जो वस्त्र पहनना है, वो वस्त्र जो है, जो साड़ी होता है, वो घुटना के प्रॉपर, ठीक है। हाँ हाँ, अमन क्लास में है अभी। हाँ, तो प्रॉपर जो है घुटना के ऊपर मतलब नीचे नहीं पहन सकते हैं, घुटना के ऊपर रहना चाहिए। इससे पता क्या चलता, पता ऐसा क्यों हुआ? इससे ये समझ में आया कि ये औरत इस जात से है। अच्छा, जो वस्त्र है, वस्त्र उसमें प्रॉपर एक ही प्रकार का सिर्फ साड़ी ही रहना चाहिए। आज की डेट में जैसे कि ऊपर का वस्त्र होता है महिलाओं का, ब्लाउज वगैरह, वो सब नहीं पहन सकते थे। सोचो क्या लेवल पे इंटीग्रिटी फील होता था उन लोगों को। तब जब संविधान बन रहा था 1947 में, तुम लोग पढ़ोगे, सिलेबस में है 8 चैप्टर में, उस वक्त लिखा जा रहा था रिजर्वेशन। तो महिलाओं को भी पढ़ने का अधिकार के लिए उनके लिए अलग कॉलेज, हम लोग देखे ना, याद है तुम लोग, शुरू में पहले बंगाल में बेथुन कॉलेज बना था, किसने बनाया था बताओ? विद्यासागर जी ने बनाया। ईश्वर विद्यासागर, उसके पहले था? उसके पहले नहीं था। उसी तरीके से संविधान में लिखा गया कि महिलाओं को पढ़ने की आजादी है, महिलाएं अपने प्रॉपर रूप से, अपने हिसाब से वस्त्र पहन सकती हैं, उनमें किसी भी प्रकार का जातिवाद और ढोंग ढांग नहीं हो सकता है। एक लंबा डिबेट चला गांधी और अंबेडकर के बीच। अंबेडकर जो थे वो जानते थे कि छोटे वर्ग के लोगों का क्या जो है ये था। पहले के जमाने में जो छोटे कास्ट के होते थे, एससी एसटी, उनको जैसे कि कोई अगर सपोज चौमार हो गया, चमार समझते ना वर्ड है, चौमार का मतलब क्या है? वो चाम का बिजनेस करता है, यानी कि चर्म। कोई अगर तेली है, मतलब बेसिकली जो बोलते हैं वर्ड, इस शब्द को क्यों ऐसे कहा गया है? अभी देखो तुमको सुन करके हंसी आ रही, क्योंकि तुमको लग रहा है ये टोन खराब है, लेकिन एक्चुअली में पहले इसी तरीके से बोला था, अभी तुमको नहीं समझ में आ रहा है। तेली का मतलब जैसे कि जो हर चीज को माप जो के करता है, बनिया, ये भी एक शब्द होता था। ये अभी नहीं समझ में आएगा, बिकॉज हम लोग वो चीज नहीं सफर किए। ये लोग का चलता अगर गांधी, ये क्या नाम है इनका, जो नेहरू जी हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो भारत के जितने भी मुसलमान थे उनको ओबीसी में रखता ही नहीं लोग। आज तुम कोई भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाओगे तो ओबीसी का एक कैटेगरी है, जहां पे जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो वहां रिजर्वेशन प्राप्त कर सकते हैं, जहां पे एससी समाज के लोग हैं वो वहां रिजर्वेशन प्राप्त कर सकते हैं, वो पढ़ लिख सकते हैं। और ये हरकत जो है आप लोगों के अंदर, आपको समझ नहीं आ रहा है। एजुकेशन ही एकमात्र ऐसा रास्ता है। आज आप लोग जिस स्थिति में भी हैं, उसका कारण पास्ट उठा के देखो। तुम्हारे घर परिवार में कोई इतना बड़ा कुछ नहीं किया होगा, दैट इज द रीजन आज आप यहां पे हैं। हम हमेशा एक ही बात बोलते हैं कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे तुम्हारे जैसा। आज शायद हम बताते हैं, जितना कुछ भी अम्बेडकर नहीं रहते इतना कुछ नहीं मिल पाता। आरबीआई का नाम सुने हो? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई, स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक,
एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, ये सब बैंकों को कंट्रोल जो करता है वो आरबीआई है। 1935 में आरबीआई का गठन अंबेडकर जी ने किया था। आधा जो लोगों को पता ही नहीं है, नहीं तो पता ही नहीं रहता लोगों को कि मैंने देश का इकोनॉमिक अवस्था कैसे चलता है। समझ में आ रहा हम जो बोलना चाह रहे हैं? अब डिबेट सुनोगे आगे, इसमें सब डिबेट का कहानी है पूरा। प्राचीन काल में भारतीय हिंदू समाज में 4 वर्ण है। बताया ना तुमको अभी, कितना बोलो, क्या क्या लिखा बोलो? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। पता है अभी हम 4 भागों में बांटा गया। इनके अलावा 5वीं जाति जो उत्पन्न हुई थी वो दलित या छूत थी। मैंने बोला था ये बात, दलित या छूत या छोटे वर्ग को कहा गया। और 5वां श्रेणी रखा गया, अधिकार तौर पे दलित वर्ग के अनुसूचित एससी के नाम से जाना जाने लगा। और दलित शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के मूल शब्द देखिए, संस्कृत के मूल शब्द दल से हुई है। किससे हुई है? दल से हुई है। ध्यान से एकदम बैठे रहो, समझोगे, 10 मिनट दो हमको। जिसका अर्थ होता है दलित या उत्पीड़ित होना, यानी कि आपको कोई उत्पीड़न दिया है, आपको कोई सजा दिया है किसी चीज का। इस शब्द का उपयोग महाराष्ट्र के महान समाज सुधारक ज्योतिबा फुले ने प्रारंभ किया। ज्योतिबा फुले, इनकी वाइफ, क्वेश्चन आएगा, सावित्री बाई फुले पहली देश की महिला टीचर। क्वेश्चन तुमसे पूछेगा, देश की पहली महिला टीचर सावित्रीबाई फुले। अरे महिलाओं को जहां पढ़ने का अधिकार नहीं था वहां एक महिला टीचर निकल के आई। आज तुम टीचिंग और मेडिकल सेक्टर में सबसे ज्यादा महिला लोग पार्टिसिपेट करती है। कोई स्कूल जाओ सबसे ज्यादा फीमेल टीचर है, कोई हॉस्पिटल जाओ सबसे ज्यादा फीमेल स्टाफ वहां पे काम कर रही है। और अगर आज एजुकेशन नहीं रहता तो यही होता, सब जगह मेल लोग ही रहता, फीमेल्स रहती नहीं। आगे, वास्तव में दलित वर्ग समाज सबसे अधिक शोषित समाज था और गरीबी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। ये लोग उच्च वर्ग के शोषण, अत्याचार और वंचना के वैश्य के शिकार थे। मंदिर प्रवेश, देखो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। मंदिर प्रवेश, तालाब जलाशय का व्यवहार, विद्यालय में शिक्षा, सामाजिक समावेश इत्यादि दलित वंचित रखा गया था। यहां कहा गया है, देखो सीधे सीधे शब्दों में, किताब में प्रॉपर सरकार छापा है ये बात। यहां लिखा है मंदिर में प्रवेश करने का मना। आज भी तुम जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है उसमें ब्राह्मण छोड़ करके कोई आदमी गृह घर में प्रवेश नहीं कर सकता है। एक फ्रांस का एक आदमी था, फ्रांसीसी, वो लगभग 42 करोड़ रुपया फंड के नाम पे दिया कि वो जाके देखे कि मंदिर में है क्या, ठीक है, कि क्यों नहीं एंट्री मिलता है। जब गया तो उसको सीधा वहां से भगा दिया गया। लिखा हुआ है पूरा। ये यहां पर क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि आज भी है, हम बता रहे हैं आज भी ये चीज है। तुम छोटा मोटा मंदिर में जाओ ना, उसमें जो मेन जब ये होता है, पूजा होता है, तो आदमी एंट्री करता, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन जब स्नान होता है और जब स्थान ग्रहण होता है तो ब्राह्मण को दरकार पड़वे करेगा। समझ पा रहे हो ना? उसमें कोई और जाति के लोग प्रवेश नहीं कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड जातिवाद। सुनोगे, तालाब, तालाब और जो अभी तुमको हर घर पानी नल का मिल जाएगा, पहले पानी का साधन कुआं तालाब होता था। तो अगर कोई बड़ा जात का गांव है और उसके बगल में कोई कुआं है या उसके यहाँ पे कोई तालाब है, तो उसमें कोई शूद्र, कोई छोटा कास्ट का आदमी आकर के पानी पी लिया या नहा लिया, वो पूरा तालाब अशुद्ध हो गया। अब उसको ठीक कराने के लिए बड़ा बड़ा यज्ञ होगा, नहीं तो फिर वो जो होगा, वो आदमी जो भी होगा उसको मार दिया जाएगा। ऐसा ऐसा इंसिडेंट है कि संस्कृत कोई बच्चा पढ़ लिया है तो उसका जीभ काट के यहाँ पे शीशा पिघला के डाल दिया जाता था कि वो संस्कृत पढ़ लिया तो संस्कृत का श्लोक अछूत हो गया। दैट टाइप ऑफ जातिवाद। हम लोग जहां रहते हैं वहां हम लोग को समझ में नहीं आएगा। आप गांव में जाइए, आज भी लोग जाति से पूछते हैं, केकर घर के हवा, कौन जात हवा। हम लोग फील नहीं कर पाएंगे, लेकिन वहां पर है।
आगे समझोगे। शिक्षा तो बता ही दिए थे तुमको। हम एक इंसिडेंट बताते हैं। ये सब हमको भी नहीं पता था, जब पढ़े तो समझ में आया। आखिर अंबेडकर जी इतना ज्यादा क्यों जातिवाद पे बात किए थे? तो अंबेडकर जी की जो वाइफ थी रमाबाई, वो काली जी की बहुत बड़ी भक्त थी। तो जिस गांव में रहती थी उस गांव में बहुत बड़ा काली जी का मंदिर था। अंबेडकर जी विदेश से पढ़ के आए। आज के डेट में भी इंडिया छोड़ो, दुनिया का टॉप जितना भी डिग्री है उसमें इनका नाम आता है। तुम लंदन चल जाओ, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज चल जाओ, ठीक है, अमेरिका का कितना भी यूनिवर्सिटी में चल जाओ, कैलिफोर्निया वगैरह में, हर जगह इनका वहां पे स्टैचू बना करके अपना खुद का पर्सनल लाइब्रेरी है। जब ये मरे थे तो पुणे में इनका एक लाइब्रेरी देखा गया था। तो उस लाइब्रेरी में जब किताब काउंट किया गया साफ सफाई होकर के, तो गिन करके 50,000 किताब था। और हर बुक में लगभग कुछ ना कुछ नोट लिखा हुआ था। इसका मतलब लगभग वो आदमी 50,000 किताब पढ़ा था। ठीक है। अंग्रेज, कांग्रेस, नेताजी, गांधी, सब बुलाया इनको कि आप ही संविधान बनाइए। इतना बड़ा आदमी हो गया। लेकिन जब उनका वाइफ मरने गई तो उनका वाइफ का आखिरी इच्छा था कि हमको काली जी का दर्शन। पूरा पुलिस प्रशासन सब कोई आ गया। पता है क्या हुआ? ब्राह्मण लोग, जो चाबी होता है, ताला मार करके बंद करके मंदिर भाग गया। कोई भी पुजारी पूजा करने के लिए मंदिर तो नहीं तोड़ेगा ना। और उनकी वाइफ की वहीं मृत्यु होगी। सोचो आदमी पे क्या बीता होगा। इतना लेवल पे कास्टिज्म लोगों के माइंड में भरा हुआ था। हम लोग साइंस में पढ़ते हैं ब्लड में क्या पाया जाता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ब्लड प्लेटलेट्स। इंडिया के हर कोने में जाओगे, उनका अगर ब्लड निकालोगे तो ये 3 चीज मिलेगा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ब्लड प्लेट। से पढ़े हैं ना हम लोग। तो लोगों को आप बांट किस आधार पर है? जात और कास्ट के आधार पर, धर्म के आधार पर? चीप मेंटेलिटी के लोग जो होते हैं, छोटे विचार, छोटे सोच के लोग होते हैं, उनका माइंड में ये सब रहता है। और जो उच्च वर्ग के जो रहते हैं, जो बड़ा सोचते हैं, जीवन में कुछ बड़ा करना है, वो ये सब छोटा मोटा चीज नहीं देखते हैं। समझ में आ रहा है? आगे देखोगे बोला गया यहाँ पे, फूले महाराष्ट्र, पेरियार जो है तमिलनाडु, नारायण गुरु केरल, सभी कोई लोग जो है अथक प्रयास और सामाजिक मर्यादा प्रदान करने के लिए महात्मा गांधी के दलित वर्ग और हरिजन, महात्मा गांधी ने वर्ड दिया एक हरिजन। हरिजन, हरिजन का मतलब हरि का जन, हरि मतलब विष्णु भगवान, विष्णु भगवान के जन है। महात्मा गांधी ने वर्ड दिया। अब सुनो, गांधी गांधी कितना डेंजर आदमी थे, क्यों गाली खाते हैं भी सुनोगे। अभी तक हम लोग अच्छा पढ़े थे ना, अब इनका बैड पार्ट समझो। हर सिक्का का 2 पहलू होता है। तो जब अंग्रेज बोले कि देश छोड़ के जाएंगे, तो गांधी, नेहरू, पटेल से पूछा गया, हम देश छोड़ के चल जा रहे हैं, एक बात बताइए, आप देशवा चलाइए कैसे? बोले जैसे अभी चल रहा वैसे चलाएंगे। मतलब हर एक देश का संविधान होता है। तो अंग्रेज का भी संविधान था। तो पूछा गया इनसे, बाबू 2 मिनट शांत रहो। तो गांधी जी ने कहा, नेहरू जी ने कहा कि जो अभी आप लोग का संविधान है वही से हम लोग चलेंगे, आप बस देश छोड़ के चलिए। तो अंग्रेज कहा, एक बात बताइए, आप तो रूल मेरा ही फॉलो कर रहे हैं, आप तो मेरा ही संविधान फॉलो कर रहे हैं, मेरा ही बुक फॉलो कर रहे हैं, तो मेरा हर चीज आप फॉलो कीजिएगा अंग्रेजों का, लेकिन अंग्रेजों को देश से भगा रहे हैं। अल्टीमेटली हम ही लोग का तो राज हो रहा है। तभी लोग का दिमाग खसक गया। अंग्रेज बोला, हम देश छोड़ के चल जाएंगे, आप अपना खुद का संविधान बनाइए। हालत खराब। इतना कोई पढ़ा लिखा ही नहीं था कि कोई संविधान बना सके। एक देश को भी, इंडिया ऐसा देश का इतना बड़ा कंट्री, तब कोई अंग्रेज का गवर्नर बताया कि तुम्हारे देश में एक आदमी है जो लंदन में है, वहां पे पीएचडी कर रहा है, जाओ उससे बात करो। तो इनको बुलाया गया, फिर उनको काम सौंपा गया। देन इन्होंने रेडी करके दिया। 2 साल 11 महीना 18 दिन। कितना? 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था संविधान बनाने में। 3 साल में 12 दिन कम। समझ पा रहे हो? अब आया वोट देने के बाद, सरकार चुना जाएगा। अभी कैसे वोट होता है? हर इंसान, हर गरीब, हर, बाबू सनी चुपचाप बैठा रहो, हम तब से देख रहे हैं, बैठे रहो। हर व्यक्ति, हर इंसान
चाहे महिला हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे कोई भी धर्म जात का हो, सबको वोट देने का अधिकार है ना। गांधी जी ने प्रपोजल लाया था, पूना पैक्ट क्यों होगा? बोला जो पढ़े लिखे, जो समझदार हैं, वही लोग वोट देंगे, बाकी जो पढ़े लिखे अनपढ़ वोट। तो अंबेडकर जी बोले एक बात बताइए, आप लोग तो शुरू से आ गए हैं, आपके दादा परदादा पढ़े लिखे थे, इसी वजह से आप लोग भी पढ़ लिए,